कैसे है मेरे बिहार के शेर। हाँ, मैं आपके साथ चंदन महाराज सर। वादा है झुकने नहीं देंगे। एक हवाई जहाज की कीमत तब है जब वह आसमान का सीना चीर दे, और एक स्टूडेंट की कीमत तब है जब वह 12 से 12 रिकॉर्ड तोड़ दे। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने जाएंगे त्रिकोणमिति का परिचय। क्लास 10 का है बिहार बोर्ड। अब प्रश्नावली 8.1 कल के वीडियो में आप लोग को बतला दिए थे। प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो हमसे नए जुड़े हैं, इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। अब बिहार के एक एक स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचना चाहिए, कि ताकि सब हमारे जितने भी बिहार के छोटे, जितने भी एकदम छोटे, एकदम प्यारे प्यारे जो भी स्टूडेंट है, सब बेचारा एकदम पढ़ के बिहार में टॉप कर जाए। हम उनके साथ फोटो खिंचाने आएंगे। आप लोग एकदम सब कोई टॉप करे। भगवान से यही हम प्रार्थना करेंगे कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सबके सब टॉप करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक हम आप लोग से एक वादा करते हैं कि हम आप लोग को कभी भी पढ़ाई में झुकने नहीं देंगे, कभी भी झुकने नहीं देंगे। एकदम दिसंबर तक एकदम लाइन बाय लाइन सिलेबस को पढ़ाएंगे, A to Z पढ़ाएंगे। जो लोग अगर इधर उधर पढ़ते होंगे तो एक बार कंपैरिजन अवश्य कीजिएगा कि कौन बेहतरीन पढ़ा रहा है। और जो बेहतरीन पढ़ाएगा उस शिक्षक से पढ़िएगा, लेकिन चैलेंज है कि सबसे बेहतरीन हम पढ़ाएंगे, हमसे कोई बेहतरीन पढ़ा नहीं सकता। एक बार कंपैरिजन जरूर कीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में दिया है, देखिए इसके पहले आप लोग का जो प्रश्नावली 8.1 था, जो प्रश्नावली 8.1, इसमें 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोग को कल के वीडियो में पढ़ा दिए थे। आज पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। आज सब लोग कॉपी निकाल लीजिएगा, एकदम फेयर लाइन बाय लाइन करते चलिएगा। जो लोग आज पहली बार जुड़ रहे होंगे वो पीछे वाले वीडियो में जाके देखिएगा। क्लास 1 क्लास 2 करके 10th क्लास वाला पढ़ा रहे हैं। वो क्लास 1 जो दिखाई देगा पीछे वाले वीडियो में, तो समझिएगा कि वो आपका पहला क्लास है। इसके बाद क्लास 2 दूसरा क्लास है, क्लास 3 तीसरा क्लास है। इस तरह से आप लोग का क्लास बढ़ते जा रही है। लेकिन अगर जो क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में लिख के बताइएगा कि सर ये हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आया। आप लोग को दूसरे वीडियो में उसको फिर से एक्सप्लेन करके समझाएंगे। तो चलिए आप लोग को एकदम शुरू से पढ़ाते हैं और खूब बेहतरीन तरीका से पढ़ाते हैं। चलिए इसको देखा जाए क्वेश्चन, और खूब बढ़िया से मेहनत कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यही हम लोग का क्वेश्चन है। अब देखिए, अब यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है। कल के वीडियो में आप लोग को बताए थे कि त्रिकोणमिति का 6 गो बेटा होता है, जिसमें पहला का नाम है साइन, दूसरा का नाम कॉस, तीसरा का नाम टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। इस 6 गो खानदान से मिलकर त्रिकोणमिति का निर्माण हुआ है, जिसमें एक गो छोटा यहाँ पर जो खानदान दिखाई दे रहा है जिसका नाम सेक थीटा है। सेक थीटा बराबर 13/12 यहाँ पर दिया हुआ है। तो जब सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है तो कह रहे हैं कि 5 गो का मान आप बताइए। तो जब 5 गो का मान पूछ रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि लाल बाटा काका को छोड़ना नहीं है। ये जो लाल बाटा काका है इसको छोड़ना नहीं है। जो लाल बाटा काका आप लोग का दिखाई दे रहा है, लाल के ऊपर क्या होता है? साइन, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर टैन, यहाँ पर कॉट, यहाँ पर सेक, और यहाँ पर क्या होता है? कॉसेक। अब आप लोग से कोई पूछेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो सीधे बोलिएगा साइन के नीचे देखिएगा क्या है? लंब। और इसके नीचे क्या दिखाई दे रहा है? कर्ण। तो लंब बाटा कर्ण। ठीक।
कौस का कोई फॉर्मूला पूछेगा तो ए से आधार होता है, आधार बाटा कर्ण। टैन का फॉर्मूला लंब बाटा आधार। कॉट का फॉर्मूला आधार बाटा लंब। सेक का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार। कौशिक का फॉर्मूला कर्ण बाटा लंब। समझ में आ रही है? तो ये आप लोग का जो फॉर्मूला है यहां से एकदम कंप्लीट, नहीं भी याद रहेगा तो उतना टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जब इस फॉर्मूला को आप लोग याद रख लेते हैं तो हम आप लोग को दावा के साथ कहते हैं कि आप लोग का मैथ जन्मों जन्मांतर मतलब कि कभी भुला नहीं सकते हैं, सीधे आप लोग को ब्रेन में ही रहेगा। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि सेक थीटा बराबर 13/12। यहां पर सेक, यही सेक है आप लोग का। ठीक है, अब यही सेक है। अब सेक को छोड़ दीजिएगा तो कह रहे कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए बाबू। तो इसमें अन्य कौन हुआ? सेक को छोड़ के साइन कॉस टैन कॉसेक कॉट का मान पूछ रहा है। जब इसका मान पूछ रहा है तो अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला काम इसको निकालने के लिए जो यहाँ पर जो क्वेश्चन में जिसका मान दिया है उसको चुपचाप उतार देंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर उतारेंगे तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया? सेक थीटा बराबर 13/12। तो यहाँ पर लिखिए सेक थीटा बराबर 13/12। सबसे पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। एकदम जैसे आप लोग को ऑफलाइन क्लास में जिसे चाहत होती है सेम टू सेम वैसे ही आप लोग को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब सेक हो गया तो सेक का बाबू फॉर्मूला यहाँ पर बगल में लिखिए, पता चलेगा कि किसका मान है, लंब का मान है कि कर्ण का मान है कि आधार का मान है। तो यहाँ पर सेक है तो सेक देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, और सेक का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार। तो कर्ण बाटा आधार, सेक का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार। सेक का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार। सेक का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार। तो यहाँ पर लिख दीजिए सेक का फॉर्मूला कर्ण बाटा कौची आधार। समझ में आ रही है? अब यहाँ पर देखिए कर्ण का मान 13 दिया है, आधार का मान 12 दिया है। पूरा ध्यान से बाबू देखना, कर्ण के जगह पर 13, आधार के जगह पर 12। तो चूंकि त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज में चलिएगा तो त्रिभुज में देखिए, एक मिनट, अगर त्रिभुज में चलिएगा तो त्रिभुज में 3 गो होता है। 3 गो क्या होता है? एगो आप लोग का कर्ण होता है, एगो आप लोग का आधार होता है, और एगो आप लोग का लंब होता है। यहाँ पर कर्ण दिया है, आधार दिया है, का नहीं दिया है लंब। तो जब लंब नहीं दिया है बाबू तो लंब का मान हम लोग निकालेंगे, ये तो माने एकदम फिक्स है। अगर लंब का मान नहीं निकलेगा तो बाकी किसी का मान निकालना पॉसिबल ही नहीं है, निकल ही नहीं सकता है। इसके पीछे लॉजिक, भाई आपसे पूछा जाएगा बताइए साइन का मान निकालिए तो लंब बटा कर्ण, लंब इसमें हाइले नहीं है तो कैसे निकालिएगा? तो उस कंडीशन में तो आपको निकालना पड़ेगा। तो जब निकालना पड़ेगा तो अब यहाँ पर देखिए बाबू साफ यहाँ पर दिया है कि कर्ण का मान 13, आधार का मान 12 दिया है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए कि लंब का मान बाबू निकाल दीजिए। और लंब का जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यहाँ देखिए बाबू कर्ण दिया है तो कर्ण का मान क्या दिया है? 13। तो कर्ण के जगह पर 13, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस आधार, आधार का मान 12 दिया है तो आधार के जगह पर 12, 12 का स्क्वायर। देखिए कितना बेहतरीन तरीका से समझ में आ रही है। मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से खाली देखते रहिएगा। लंब का फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और कर्ण का मान दिया है 13 तो कर्ण के जगह पर 13 और पावर में 2 और माइनस आधार का मान दिया है 12 तो आधार के जगह पर 12 और पावर में 2। अब देखिए बाबू अब यहां से 13 का 2 वाली गुणा कीजिएगा तो 169 माइनस 12 का 2 कितना तो गदावा कर देगा 13 दूनी 26। ऐसे नहीं होता है। देखिए मतलब क्या है, अगर 13 का पावर 2 है तो इसका मतलब कि 13 का जो है
13 का 2 हाली गुणा है, और 13 में गुणा कीजिएगा तो 169 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 13 का गुणा 100 कितना, तो 13 दूनी 26 मार देगा। तो ये कभी भी ऐसा गलती मत करना। अब यहाँ पर 12 का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर का मतलब कि 12 का 2 वाली गुणा होगा तो 144। अब 169 में से 144 को घटाइएगा तो 25, और 25 का वर्गमूल 5। यहां तक समझ में आ गया। अब जब इतना समझ में आ गया तो देखिए, कर्ण का मान 13 हो गया, आधार का मान 12, और लंब का मान 5 आइए गया। तो अब यहां पर ज्यादा दिमाग मत लगाइए, अब यहां से खाली स्टार्ट कीजिएगा। देखिए इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। एक मिनट, देखिए मान लीजिए, अब यहां पर देखिएगा, पहला स्टार्ट करते साइन से। साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्व, समझ में आ रही है? साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्व। तो यहां पर लिखिए बाबू, साइन का फॉर्मूला देखिएगा, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा कर्व। यहां पर देखिए लंब बाटा कर्व। अभी यहां पर मान रखिए बाबू, लंब दिखाई दे रहा है, तो लंब का मान कितना दिया है 5, तो लंब के जगह पर कितना हो जाएगा 5। अब बाटा में कर्ण, कर्ण का मान कितना दिया है 13, तो कर्ण के जगह पर 13। यही हम लोग का आंसर। कितना बेहतरीन समझ में आ रही है, ध्यान से खाली देखते रहना है। साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, और लंब का मान देखिए कितना दिया है 5, तो लंब के जगह पर 5, और कर्ण का मान दिया है 13, तो कर्ण के जगह पर 13। आंसर कितना बेहतरीन तरीका से समझ में आ रही है। अब इसके बाद आइए, साइन के बाद कोस दिया है, ठीक है, तो साइन के बाद कोस दिया है, तो कोस का जो फॉर्मूला होता है कोस थीटा का, कोस थीटा का देखिए एकदम स्पष्ट है, कोस के नीचे ए के नीचे पैवा बाटा, बाटवा के नीचे के कर्व, मतलब आधार बाटा कर्व। कौस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्व, कौस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्व, कौस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्व। एकदम क्लियर। इसी फॉर्मूला को यहां पर लिखिए, कौस थीटा बराबर आधार बाटा कर्व। ध्यान से बाबू खाली देखिएगा, बेहतरीन समझ में आएगी। ऐसा कोई पढ़ा नहीं सकता, चैलेंज है। अब देखिए आधार, यहां पर देखिए आधार का मान क्या दिया, आधार का मान 12, तो आधार के जगह पर कितना हो जाएगा 12। अब बाटा कर्ण, तो कर्ण का मान 13 दिया है, तो कर्ण के जगह पर कर्ण का मान कितना रखाएगा 13, तो कर्ण का जो मान 13 उठा के ला के जी रख दीजिए, कितना 13। यही हम लोग का आंसर, ठीक है। अब कौस के बाद क्या दिखाई दे रहा है टैन, तो यहां पर लिखिए अब टैन थीटा बराबर, बारी बारी से सब ऐसा ही निकालना है। तो टैन का फॉर्मूला जो है बच्चा लंब बाटा आधार, टैन का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, टैन का फॉर्मूला लंब बाटा आधार। तो यहां पर लिख दीजिए लंब बाटा आधार। ध्यान से बाबू देखिएगा, अब यहां पर लंब दिखाई दे रहा है, तो देखिए लंब का मान यहां पर कितना दिया है 5, तो लंब के जगह पर रखिए 5। अब बाटा में आधार, आधार का मान 12, तो आधार का मान कितना हो जाएगा 12। यही हम लोग का आंसर। लंब के जगह पर लंब का मान 5 दिखाई दे रहा है, तो लंब के जगह पर रखिए 5। आधार, आधार का मान 12 है, तो आधार के जगह पर रखिए 12। एकदम बेहतरीन समझ में आ रही है प्यारे स्टूडेंट। अब चलिए टैन के बाद, टैन के बाद आइए कॉट थीटा। अब देखिए कॉट थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला
और कॉट के ऊपर ए है, ए से आधार, आधार के ऊपर बाटा, एक ऊपर एल मतलब लंब। कॉट का फॉर्मूला आधार बाटा लंब। यहां पर लिखिए आधार बाटा लंब। तो आधार का मान कितना है बाबू? आधार का मान 12। तो आधार के जगह पर कितना हो जाएगा? 12। अब बाटा लंब, लंब का मान कितना? 5। यहां पर लिख दीजिए 5। यही हम लोग का आंसर। अब इतना समझ में आ गया तो अब चलिए कॉट के बाद सेक का तो यहाँ पर खुद क्वेश्चन में है, खाली सेक को छोड़ के सबको निकालना है। अब यहां पर दिया है कौसेक। अब यहां पर कौसेक को निकालिए। कौसेक थीटा बराबर, तो कौसेक का फॉर्मूला इसके ऊपर कर्ण है, इसके ऊपर लंब है, कर्ण बाटा लंब। यहां पर देखिए कर्ण बाटा लंब, ठीक। अब कर्ण का मान देखिए बाबू, कर्ण का मान 13 है, तो कर्ण का मान 13 अब बाटा में लंब, लंब का मान देखिए कितना दिया हुआ है, लंब का मान 5। यही आप लोग का आंसर। समझ में आ गई? चलिए इसको आप लोग को एक बार फिर से आप लोग को समझा देते हैं कि ताकि अभी के अभी एकदम जुबान पर हो जाए। जैसे नहीं होता है लड़कियों के जुबान पर जब जैसे वो ठलाली होता है, वैसे ही आप लोग के जुबान पर एकदम क्वेश्चन के साथ साथ एकदम आंसर होना चाहिए। ठीक है, एकदम जुबान पर होना चाहिए। क्वेश्चन देखिए धड़ाधड़ आंसर मारिए। तो चलिए एकदम फिर से आप लोग को बतलाते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सेक थीटा का फॉर्मूला 13 बाटा फॉर्मूला करें। क्वेश्चन में दिया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। अब क्वेश्चन को उतारने के बाद सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बाटा आधार। देख लीजिए क्या है, सेक का फॉर्मूला कर्ण बाटा आधार। ठीक है, कर्ण का मान 13, आधार का मान 12। तो लंब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। कर्ण का मान दिया है 13, तो कर्ण के जगह पर 13, पावर में 2 तो 2 है, माइनस आधार का मान 12 दिया है, तो आधार के जगह पर 12, पावर में 2। 13 का 2 वाली गुणा कीजिएगा तो 169, और 12 का 2 वाली गुणा कीजिएगा 144। 169 में से 144 घटाइएगा तो 25, अब 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगी। ठीक है, अब जब कर्ण आधार लंब प्राप्त हो गया तो यहां से लेके चलिए साइन थीटा से, क्योंकि सेक को छोड़ के, चूंकि त्रिकोणमिति का 6 गो खानदान होता है जिसमें एक गो खानदान छोटा यही क्वेश्चन में है, 5 गो बचल, तो 5 गो जो बचा अब 5 को बारी बारी से निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है? साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान, तो देखिए लंब का मान यहाँ है, लंब का मान 5, तो लंब के जगह पर 5, और कर्ण, तो कर्ण का मान 13, तो कर्ण के जगह पर 13। यही आप लोग का आंसर। फिर आपसे पूछा जाएगा कॉस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण। तो आधार का मान 12 दिया है, तो आधार के जगह पर 12 है बाटा, और कर्ण दिया है तो कर्ण का मान 13 दिया है, तो कर्ण के जगह पर 13 आंसर। फिर इसके बाद tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार। ध्यान तो देखना बाबू, tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार। तो लंब देखिए यहाँ पर लंब का मान दिया है 5, तो लंब के जगह पर 5। आधार का मान 12 दिया है, तो आधार के जगह पर 12 आंसर। फिर cot थीटा आधार बाई लंब, तो आधार का मान देखिए 12 दिया है, तो आधार के जगह पर 12, और लंब का मान क्या दिया है? लंब का मान 5 दिया है, तो लंब के जगह पर 5। ऐसा ही कौशिक का फॉर्मूला कर्ण बाई आधार, कर्ण लंब का मान रख दीजिए आंसर। समझ में आया? याद रखिएगा, वादा है हम आपको कभी झुकने नहीं देंगे, वादा है एकदम। मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में आप लोग को सब्जेक्ट का भगवान बना देंगे। बस खाली जुड़े रहिएगा, पढ़ते रहिएगा।
एकदम इस वीडियो को एकदम दबा के शेयर कीजिएगा, जितना हो सके दबा के शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए एगो आप लोग को बताते हैं कि एक अफ्रीका का आदिवासी परिवार एक जंगल में रहता था। जंगल में आदिवासी और जीवन में कभी ऐनक नहीं देखा था। वो परिवार, उसका परिवार में कोनो ऐनक नहीं देखा था। शीशा जिसमें मुंह देखता नहीं होता है, किसी किसी के घर में तब तो बड़का ऐनके आ गया। ड्रेसिंग जितना का बिया हो रहा है ना, तो बड़का बड़का शीशा लेके आ जा रही है, और वही में देवरों ढूक कैसे ऐसे अपना बाल झाड़ते रहता है। तो कहने का मतलब है कि उस शीशा, आप लोग समझिएगा ऐनक, तो उस शीशा वो परिवार नहीं देखा था। तो एक बार क्या हुआ कि जो आदिवासी था वो जंगल में घूमने गया था। जंगल में घूमने गया था, तब तक उसको एक उस जंगलवा में ऐनक मिल गई। जब ऐनक मिली ना, तो जैसे ऐनकवा में देखा तो देखा कि अरे इसमें तो फोटो दिखाई दे रहा है। नहीं होता है कि ऐनकवा में अपना मुँह देखते तो अपना ही ना मुँह उसमें दिखाई देता है। और को वो जिंदगी में कभी ऐनक देखा ही नहीं था। तो जब ऐनक नहीं देखा तो उसको लगा कि ससुरा में तो हमारे बाबूजी जिंदा भवन देखा, तो बाबूजी दिखाई देवे लगल। तो वो लागल बोले तो वो में ऐनकवा में मुँहवा चले, तो वो जानता है कि बाबूजी अब तो मुँह गल बन, तो आवाज़ थोड़े ना सुनाई, लेकिन बोला तब वो बेचारा चुपचाप ऐनक लेके घरे आ गई। आ रात भर अपना बाबूजी से बतियावे, का हाल बा बाबू, ठीक बा चल गई दुनिया छोड़ के, ठीक बा। अब दोसरा रूम में बतियावे, आ मौगी दोसरा रूम में होकर मौगी लागल शक करे कि नतिया के बेटा ही बतियावत कहाँ बा। तो जब बिहान भैला जब चल गई क्या कहला ऐनक छोड़ के काम करे, तो उ जाके मौगी ऐनकवा लेके देखती है। तो देखलस तो अब ओकर चेहरा दिखाई दिलस, तो उ कहती अच्छा तो कल मुही तूहे हरी, तोरे से हमार मर्द बतियावत रत भर। अब उ ऐनक लेके चल दी अपने सास के पास, आ सास से बोली कि देखा तनी जी ये हमार मर्द मैंने लड़का क्या कहला हे करे से एकदम रत भर बतियावत। तो वो कहती है कि तुम देखी कौन ही है। तो जब वो ऐनक लेके देखल तब तो ओकर मुँह देख लौकल, तो खुदे बूढ़ भी है। तो ये औरत क्या कलस कि अपने फोटो देख के वो से कहती है टेंशन मत ले, ये बूढ़ा कुछ भी है, जल्दी मर जाए। तो देखिए तीनों का, तो कुछ ऐसा भी होता है कि दुनिया में अजब गजब टीचर ने पढ़ते हैं, और वो अभी बढ़िया टीचर तो अगर भेंट नहीं होता है तो उनको लगता है कि बाप रे बाप यही टीचर बेहतरीन है। इस समय यूट्यूब पर बहकाने वाली चीज़ बहुत है। आएगा नचनिया बजनिया जैसा बोलेगा हेलो बच्चों, तो कौन आएगा तो कहेगा बिहार में टॉप करा देंगे, नचनिया बजनिया जैसा ऐसे कह करके नाचते हुए पढ़ाएगा। तो इस सबसे दूर रहिएगा। अफ्रीका वाला आदिवासी मत बनिएगा, बेहतरीन शिक्षक से पढ़िए। और वो बेहतरीन शिक्षक क्या, चंदन महाराज सर। तो चलिए इसको उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन अब बताते हैं, देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से बाबू देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिए इसको दिखाना है। सबसे पहले इसमें समझने का प्रयास कीजिएगा कि कोण ए और बी खुद न्यून कोण दिया। न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री से छोटा कोण, ठीक है। यहाँ पर कोण ए और बी जब न्यून कोण दे दिया है तो बात स्पष्ट है कि ए और बी जो कोण है वो 90 डिग्री से छोटा है। अभी हम आप लोग को बतलाए हैं बाबू
कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग किया जाएगा, बाकी किसी त्रिभुज का प्रयोग नहीं करना है। अगर समकोण त्रिभुज के छोड़ के अगर किसी भी त्रिभुज पर विचार करते हैं तो वहां पर त्रिकोणमिति का सवाल एकदम पूरा गलत है। सीधे एक लाइन में मारिएगा कि यह त्रिकोणमिति का सवाल नहीं है। त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज को ही फॉलो करता है। अब आप लोग कहिए कि हम अब डीएम बन गए, जाके चपरासी जैसा पानी किसी को पिलाइए तो शोभा देगा? डीएम है तो चपरासी से पानी पीजिए। तो यहाँ भी वही चीज है कि यहाँ पर ए और बी जब साफ दे दिया न्यून कोण, तो इसका मतलब समझिएगा कि 90 डिग्री से छोटा है ए का भी मान और बी का भी मान। तो अब देखिए यहाँ पर बताते हैं, ध्यान तो देखिएगा। आई एकदम VVI क्वेश्चन है, अब बहुत हल्का है, ध्यान तो देखिएगा। पहले यहां पर त्रिभुज बनाइए, ठीक है, समकोण त्रिभुज, देखिए हो गया समकोण त्रिभुज। अब देखिए, अब जब समकोण त्रिभुज हो गया तो इसको मानिए ए, ठीक है, चूंकि न्यून कोण देखिए हाई तो 90 डिग्री है, तो जब 90 डिग्री है तो इतना तो स्वाभाविक है कि ए अब बी ई नहीं होगा, चूंकि ए बी का है न्यून कोण है। तो इसका मतलब कि एगो न्यून कोण ई है, एगो न्यून कोण ई है, तो एगो ई ए होगा, आई बी होगा, हाई क्या हो जाएगा सी। चूंकि आपका साफ कोण है कि कोण ए और बी न्यून कोण है, और न्यून कोण का मतलब कि 90 डिग्री से छोटा, एगो ई कोण है एगो ई कोण है, तो इसको ए मानिएगा तो ये क्या हो जाएगा बी, आई 90 डिग्री है तो सी। चूंकि ए और बी न्यून कोण है तो न्यून कोण है नहीं तो इसको ए मानिएगा तो ई बी हो जाएगा, ए बी सी। जैसे मर्जी करे वैसे आप लोग मान सकते हैं, मानने के लिए आप लोग क्या है फ्री है, ठीक है। नहीं होता है कि मजबूरियों के हाथ बिक गई जज्बात, वो जज्बात ही ऐसी चीज थी कि हम कह नहीं पाए। तो मजबूरियों के हाथ यहाँ पर बिकना नहीं है, यहाँ पर मजबूरी सिर्फ इतना ही है कि न्यून कोण है, हम मजबूर है कि न्यून कोण के चलते इसको ए इसको भी, नहीं तो इसको ए इसको भी माने, इसको भी मान सकते थे, लेकिन न्यून कोण यहाँ पर ऑब्जेक्शन बन के बैठा हुआ है। चूंकि यहाँ पर तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री वाला ए या बी कभी हो नहीं सकता। तो जब इसको ए या इसको बी मानिएगा तो स्वाभाविक है कि क्या होगा सी हो जाएगा। अब और कह रहे कि जहां कॉस ए, ध्यान तो देख लीजिए पप्पू, साफ कह रहा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। तो जब कॉस ए बराबर कॉस बी यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर खुद क्वेश्चन में जब दे दिया तो यहाँ पर लिखिए, देखिए यहाँ पर लिखिए, चूंकि देखिए बाबू, चूंकि कॉस ए बराबर कॉस बी क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर क्या कॉस ए बराबर कॉस बी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीधे लाल बटा काका को लेके चलिए, लाल बटा काका। तो आप खुद जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है साइन, यहाँ पर क्या होता है कॉस, यहाँ पर टैन, यहाँ पर कॉट, यहाँ पर सेक और यहाँ पर कॉसेक। अब हम बार बार आप लोग को त्रिकोणमिति में बतलाते आ रहे हैं कि अगर जिस कोण को समकोण त्रिभुज में लीजिएगा उसके सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण होती है। तो यहाँ पर चूंकि 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा ये तो हमेशा क्या रहेगी कर्ण होगी। लेकिन अगर यहाँ पर ए है तो अगर इस ए को लीजिएगा तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, और ये आधार का काम करेगा। ध्यान तो सुन लीजिएगा, अगर कॉस के बगल में कोण ए है, अगर इस कोण को लीजिएगा तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा आपका क्या होगी लंब, आई बचल जो आधार। अगर बी को लीजिएगा तो इस कंडीशन में इसके सामने वाली भुजा ई लंब होगी, ई आधार होगा। डिपेंड करता है कि आपका कोण कौन है, कोण पर ही सारा खेल चलता है। ऐसे आप डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि ई आपका लंब है और ई आपका आधार है, डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं। जब भी बोलिएगा तो हमेशा ध्यान में रखिएगा
कि ये कोण को देखिए कि बोलना है, बाकी ऐसा नहीं बोलना है। जब तक से कोण को नहीं देखिएगा तब तक से आप बता नहीं सकते हैं कि इसमें लंब कौन है और आधार कौन है। ठीक, तो अब देखिए बाबू, अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहां कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, पहले ध्यान से देख लीजिएगा। और कॉस का फॉर्मूला आधार बाटा कर्ण, कॉस का फॉर्मूला आधार बाई कर्ण, ध्यान दीजिएगा आप यहां पर। अब यहां पर कॉस ए, तो यहां पर ए है, तो ए के सामने वाली भुजा कौन होगी? ई लंब होगा। ध्यान से देखिएगा बाबू, ई लंब होगा तो आधार कौन होगा? ई। कॉस का जो फॉर्मूला होगा आधार बाटा कर्ण, तो इसमें आधार कौन है? आधार ई है, ए 80, इसका मतलब आधार, तो आधार ए सी बाटा कर्ण, तो देखिए इसमें कर्ण कौन है? ए बी, मतलब आधार बाटा कर्ण लीजिएगा तो इसका मतलब ए बी बाटा ए सी, ए बी बाटा ए सी। ठीक है, ए नहीं ए सी बाटा ए बी ना, ए सी बाटा ए बी। ठीक, 21 के रेशियो में जब कोण ए है तब, समझ में आ रही है बाबू? ध्यान देख लीजिएगा। अगर कोण ए के रेशियो में चलिएगा, ए के अनुपात में, तो ए यहां पर है, ए के सामने वाली भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो ई बचल आधार। तो कॉस का जो फॉर्मूला होता है आधार बाई कर्ण, मतलब आधार और कर्ण, आधार बाटा कर्ण, तो आधार कितना है? ए सी, और कर्ण कितना है? ए बी, तो ए सी बाटा ए बी, ए सी बाटा ए बी। कॉस का फॉर्मूला आधार बाई कर्ण, ए सी बाटा ए बी, आधार बाटा कर्ण, ए सी बाटा ए बी। एकदम क्लियर, बराबर। अब चलिए बी के रेंज में, अब देखिए बी के रेंज में चल रहे हैं। अगर बी के रेंज में चलिएगा तो अब बी के लिए देखिए, अब भाई बी लीजिएगा तो इसके लिए जो लंब होगा, आई बी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, बी के सामने वाली भुजा, तो ये जो बचल ई का होगा? आधार। ठीक है, तो जब ई आधार हो गया तो कॉस का फॉर्मूला क्या होगा? आधार बाटा कर्ण, तो आधार यहां पर है, आधार बाटा कर्ण, तो आधार का मतलब बी सी बाटा, आई कौन चीज है? कर्ण, बी ए कहिए चाहे ए बी कहिए, माने बी सी बाटा ए बी, मतलब आधार बाटा कर्ण, तो आधार कितना है? बी सी, बी सी बाटा, और कर्ण कितना है? ए बी, तो हो गया ए बी। देखिए खाली समझना क्या है? कोण पर डिपेंड कर रहा है। क्या समझना है बच्चा? कोण, कोण पर डिपेंड कर रहा है। यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि कॉस बी, तो बी है, बी के लिए सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण और नीचे वाली आधार, तो सूत्र हो जाएगा कॉस का फॉर्मूला आधार बाई कर्ण, तो आधार हो गया बी सी और कर्ण हो गया ए बी, तो बी सी बाटा ए बी, बी सी बाटा ए बी। चलिए अब जब इतना समझ गए बाबू, तब कटने वाला तो कटा दीजिए। देखिए हाई ए बी खत्म, तो खाली क्या बचा? ए सी बराबर बी सी। तो अब बताइए किसी त्रिभुज में जब दो भुजा आपस में बराबर होगा, दो भुजा आपस में बराबर होगा, तो पहले तो इसको हम लोग कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और जब दो को भुजा आपस में बराबर हो गया तो उसके जस्ट सामने वाली कोण भी आपस में बराबर होती है। मतलब देखिए यहां पर ए सी बराबर बी सी, तो देखिए कहाँ है? ए सी बराबर बी सी, मतलब ए सी बी सी, ये दोनों बराबर हो गया। तो जब दोनों बराबर हो गया तो ए सी के सामने वाला कोण बी और बी सी के सामने वाला कोण ए, ये आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। मतलब देखिए ए सी है, यहाँ पर लिख देते हैं कि जब, याद रखिएगा, जब किसी त्रिभुज में, जब किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो, तो
बराबर हो तो जब किसी त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर हो तो उनके सामने वाली कोण भी आपस में बराबर होगा। कोण भी आपस में बराबर होगा। अब देखिए आपस में बराबर होगा, ध्यान तो देखिएगा। जब दो गो भुजा आपस में बराबर हो गया तो देखिए AC, तो AC के सामने वाला कोण, ठीक है, कोण B, आप BC के सामने तो BC के सामने वाली कोण A, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो या कितना, कोण B बराबर कोण A, या अब इसको पहले कर दीजिए, कोण A बराबर कोण B, अरे कोण B बराबर A कहिए चाहे कोण A बराबर B कहिए, बात सेम है। यही हम लोग को प्रूव्ड करना था, देख लीजिए प्रूव्ड, समझ में आ गया। यहाँ पर हम लोग ज्यादा ब्रेन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए कितना आसान तरीके से आप लोग को हल किए। फिर एक बार समझा देते हैं कि ताकि भुलाए ना। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। यही हम लोग को दिखाना है। तो सबसे पहला काम ABC माने कोई एक समकोण त्रिभुज बनाइए। A आपका न्यून कोण है तो न्यून कोण को मानिए A, B भी न्यून कोण है तो नून कोण को मानिए B, तो बाकी क्या बचा C। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग दिमाग लगाएंगे। अब दिमाग लगाएंगे, देखिए जो क्वेश्चन में दिया है कि जहां cos A बराबर cos B, तो सिद्ध करे कि कोण A बराबर B, कोण A बराबर B सिद्ध करना है। तो सबसे पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए। जब क्वेश्चन को उतारिएगा तो A के रेशियो में अगर A लिखिएगा तो A के सामने वाली भुजा लंब होगी बाबू। तो E आपका आधार। अब फॉर्मूला क्या होगा, cos का फॉर्मूला होता है आधार बाटा कर्ण, मतलब AC बाटा AB बराबर cos B, तो B लीजिएगा तो इसके सामने वाली भुजा लंब, तो E आधार हो जाएगा। और cos का फॉर्मूला आधार बाई कर्ण, तो आधार है BC और कर्ण है AB, तो BC बाटा AB खत्म, AC बराबर BC। और जब दो गो भुजा आपस में बराबर होगा तो उसके सामने वाली कोण भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। मतलब AC के सामने कोण B है और BC के सामने कोण A है, ये दोनों आपस में बराबर। तो B बराबर A लिखे चाहे A बराबर B लिखे, बात सेम है। अब वैसे भी आप लोग को थ्योरी भी लिखवा दिए, समझ में आ गई। चलिए इसको उतार लीजिए, थोड़ा सा देख ले वीडियो, उतार लीजिए बाबू। बेहतरीन चल रही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देखिएगा बाबू 7 की तरफ एगो लिखा है कि हिम्मत बताई नहीं जाती दिखाई जाती है। तो दिखा दो हिम्मत, मार दो बिहार बोर्ड में एकदम टॉप। जिस दिन बिहार बोर्ड में टॉप आओगे ना, उस दिन माँ बाप गर्व से सीना एकदम हनुमान जी जैसा फाड़ के एकदम स्वागत में खड़े रहेंगे कि साला मेरा बेटा बिहार में टॉप किया है। तो दिखा दो हिम्मत। हिम्मत बताई नहीं जाती है, सही में दिखा दी जाती है। देखिए एगो शिक्षक ने पूछा कि सर अगर लड़कियां पराया धन है तो लड़का क्या है। एगो शिक्षक ने क्लास में पूछा कि सर अगर लड़कियां पराया धन है तो लड़का क्या है। तो एगो लड़का कहा कि देखिए सर, अगर लड़कियां अगर पराया धन है तो लड़का तो चोर है। तो वो बोला कि कैसे जी। तो वो कहते कि सर लड़कों की नज़र हमेशा पराये धन पर होती है। और सही में देखिएगा जितना सब छोटा लड़का है रोड पर चलेगा ना, और जहाँ लाल पीला इन लोग को दिखा, मोटरसाइकिलों चलाएगा ना तो भले ससुरा आगे लड़ जाएगा, लेकिन एक नज़र ऐसे पीछवा जरूर देखेगा।
कहने का मतलब है कि एक नज़र वो जरूर देखेगा। तो सर बताइए, उसका नज़र हमेशा पराये धन पर होता, तो चोर हुआ कि नहीं हुआ? तो बताइए, मास्टर के जो चोटा तूहे बिहार टप बनबे, घबरो मत। तो चलिए ऐसा ही हंसी खुशी पढ़ते रहे। जिनका किस्मत में मिलना ना हो उनसे मोहब्बत कमाल की होती है। आज दुनिया की यही हकीकत है कि जब जब प्यार पर पहरा हुआ, मोहब्बत और भी गहरा हुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही मजा आने वाली है, देखिएगा, मन नहीं हटेगा, सोचिएगा कितना पढ़ ले कितना पढ़ ले। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर, अब आप लोग को 8 बतला रहे, देखिएगा। नहीं 8 नहीं है जी, 7। 7वां में दिया है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा, अब बाटा में 1 प्लस कॉस थीटा, अब फिर दिया है 1 माइनस साइन थीटा, अब फिर यहाँ पर दिया है 1 माइनस कॉस थीटा। अब दूसरका में दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे बिहार के शेर, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। देखिए बाबू कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इस सब क्वेश्चन बनाने में भी आप लोग को मजा आता होगा। देखिए, हम आप लोग को त्रिकोणमिति का भगवान बना देंगे, आर्यभट्ट। त्रिकोणमिति के बाप का नाम आर्यभट्ट था और गणित के भी जन्मदाता यही आर्यभट्ट थे। हम आपको एकदम आर्यभट्ट बना के दम लेंगे, बस खाली पढ़ते रहिए, कान लगा के सुनते रहिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन एकदम स्पष्ट दिया है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो इसका मान बताइए। सर्वा जो बोका भी होगा वह भी मनवा रख के बना देगा। हम कहते हैं, देखिए इसको जब हल कीजिएगा बच्चा, जब इसको हल कीजिएगा तो सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। सबसे पहला काम यहाँ पर लिखिए, कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक है। सबसे पहला काम क्वेश्चन, कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक। अब यहां से देखिए, चूंकि आप लोग को फॉर्मूला नहीं याद होगा तो हाई आप लोग को हमेशा साथे रखना है, लाल बटा ककवा को। ये जो लाल बटा ककवा है ना, बहुत आप लोग के लिए भगवान के जैसा है। इसी से आप लोग का मैथ एकदम, कभी भी जीवन में कोई फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ, अब मान लीजिए बाबू इस साइन हो गया, यहाँ कॉस हो गया, यहाँ टैन हो गया, यहाँ कॉट हो गया, यहाँ पर सेक हो गया, यहाँ पर कॉसेक हो गया। तो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कॉट। तो कॉट का फॉर्मूला यहाँ पर लिखिए। कॉट का फॉर्मूला क्या दिया, आधार बटा लंब। तो यहाँ पर लिख दीजिए आधार बटा लंब, ठीक है, आधार बटा लंब। अब आधार का मान 7 दिया है और लंब का मान 8 दिया है, तो किसका मान नहीं दिया है, कर्ण का मान। और कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब देखिए बाबू, यहाँ लंब दिखाई दे रहा है, तो लंब का मान कितना है 8, यहाँ लिख दीजिए 8, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस आधार दिया है, आधार का मान कितना दिया है 7, तो आधार के जगह पर कितना हो जाएगा बाबू 7, 7 के स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 8 8 64, 7 49। अब 64 49 को जोड़िएगा तो 9 4 कितना हो जाएगा 13, 6 4 10 1 11, अंडर कितना 113। अब छोड़ दीजिए बाबू, इतना जब कर लिए, कर्ण का मान निकल गया, आधार का मान निकल गया, लंब का मान निकल गया,
तो अब आप लोग सीधे पहला क्वेश्चन को उठाइए और लेके आइए। अब देखिए पहला क्वेश्चन, देखिएगा बाबू। अब पहला क्वेश्चन पर आइएगा। पहला क्वेश्चन में दिया है 1 प्लस साइन थीटा, अब फिर दिया है 1 माइनस कॉस थीटा, अब बाटा में 1 प्लस कॉस थीटा, अब फिर दिया है 1 माइनस कॉस थीटा। एगो बात बताइएगा बाबू, अगर आपसे पूछा जाएगा कि a प्लस बी या a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है तो आप क्या बतलाइएगा? एकदम धड़ न मारिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब है दोनों, देखिए दोनों के सतिर a को लिखिएगा और यो दोनों के सतिर a को लिखिएगा, माने a स्क्वायर और बी स्क्वायर। आई प्लस माइनस है तो a का क्या लगा देना माइनस, यही ना, माने a प्लस बी या a माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यही ना होता है जी। तो अब देखिए यहाँ भी वही चीज है, इसको a मानिएगा, देखिए शुरू वाला बराबर है, अब बीच लास्ट वाला बराबर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही किया गया है। यहाँ भी शुरू वाला बराबर है, लास्ट वाला बराबर है, ठीक है। तो नहीं, यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस थीटा है ना जी, यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा है, गलती दिखाया गया। देखिए यहाँ पर इसको हटाइए, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए अब यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी है, तो a प्लस बी या a माइनस बी के रूप में लिखा है, तो इसको अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए a स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर, मतलब 1 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन थीटा के होल स्क्वायर, अब बाटा में इसको भी देखिए इसको a मानिएगा a, ठीक है, इसको b मानिएगा, तो a प्लस बी या a माइनस बी के रूप में, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर। अब देखिए बच्चा, अब कितना जल्दी आंसर आएगा, देखिए 1 के स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाटा में 1 के स्क्वायर 1 और कॉस का 2 वालू गुणा कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए बाबू, अब यहां पर अब सीधे फार्मूला रखिए बच्चा, सीधे फार्मूला देखिए, यहां पर सीधे अब फार्मूला रखते हैं, थोड़ा सा और छोटा कीजिए। देखिए I1 माइनस साइन थीटा दिया है, साइन थीटा का फार्मूला लंब बाटा कर्व, तो यहां पर लिख दीजिए लंब बाटा कर्व, ठीक है, और टोटल का क्या होल स्क्वायर, अब बाटा में 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस कॉस, और कॉस का फॉर्मूला क्या दिया है आधार बाटा कर्व, तो यहाँ पर कॉस के जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा आधार अब बाटा कर्व, ठीक है, और टोटल का होल स्क्वायर। अब देखिएगा अब मजा आएगा, अब देखिए अब 1 जस के 10 माइनस लंब बाटा कर्ण है, तो देखिए लंब का मान कितना 8, तो लंब के जगह पर 8 और कर्ण का मान अंडर रूट का है 113, तो लंब का मान कितना 8 और कर्ण का मान अंडर रूट 13। मान रखिए लंब के जगह पर कितना 8 बाटा में कर्ण का मान अंडर रूट 113 और टोटल का स्क्वायर, अब बाटा में 1 माइनस, यहाँ देखिए आधार, तो आधार का मान देखिए 7 दिया है, तो आधार के जगह पर कितना हो जाएगा बाबू 7, आधार के जगह पर 7, तो आधार के जगह पर हो जाएगा 7, अब बाटा में कर्ण, तो कर्ण का मान कितना है अंडर रूट 113 और टोटल का स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस 88 64, अब बाटा में हाई स्क्वायर के चलते रूट खत्म, तो कितना बचल 113, अब बाटा में 1 माइनस 67 49, अब बाटा में स्क्वायर के चलते रूट खत्म, तो क्या बचा 113। अब इसको बाटा पर के जोड़ जैसा हल कीजिए, अब एक बाटा में कुछ नहीं तो एक है, इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा 113,
अब बाटा में कुछ नहीं है तो डायरेक्ट गुणा कीजिए, 1 के लिए 113 में गुणा होगा तो 113 माइनस, और नीचे वाला देखिए 113 से 113 में भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा, और 1 के लिए ऊपर वाला में गुणा कीजिए तो 1 के लिए 64 में गुणा होगा 64। अब बाटा में अब देखिए बाबू, अब देखिए फिर इसके बाद अब भाई 113 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 113, बाटा में कुछ नहीं डायरेक्ट गुणा, 113 माइनस 113 से 113 में भाग दीजिए एक बार में, 1 के लिए 49 में गुणा कीजिएगा तो 49। अब देखिए बाबू 113 में से 64 घटाइएगा, ऐसे 113 में से 64 तो 13 में से अगर 4 घटाइएगा तो 9, और 10 में से 6 घटाइएगा 4, कितना बचा 49। अब बाटा में कितना 113, अब फिर मेन बाटा 113 में से 49 घटा दीजिए, 113 में से 49 तो 13 में से 9 घटाइएगा 4, 10 में से 6 64, 64 बाटा में कितना 113। अब देखिए बच्चा, अब ये 113 खत्म 49, अब बाटा में कितना 64, यही हम लोग का आंसर। कितना आसान तरीका से बन गया। अब दूसरका में कह रहे बाबू, दूसरका में देखिए दूसर को बहुत आसान है, और कॉट स्क्वायर थीटा, अब कॉट का फॉर्मूला आधार बाई लंब, यहाँ पर लिखिए आधार बाई लंब, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब खाली मान रख दीजिए, आई आधार का मान कितना है बच्चा, देखिए यहाँ पर है आधार का मान 7 है, आधार का मान कितना 7, और लंब का मान देखिए लंब का मान 8 है, यहाँ पर लिख दीजिए 8, स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 7 49 8 64, बस हो गया। इसमें करने की जरूरत क्या है, आए आप लोग को देखिए बाबू, जिसको भी समझ में नहीं आया होगा एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं। एगो लिखा है कि पढ़ाई करो फेल होने से मत डरो, पढ़ाई करो फेल होने से मत डरो, लाइन खूब मारो, लाइन खूब मारो, चप्पल लात घूसा खाने से मत डरो, क्योंकि गीता में लिखा है कर्म करो फल की चिंता मत करो। वाह रे भाई, बताओ पढ़ाई करो फेल होने से मत डरो, जब हम पढ़ाई करेंगे तो फेल होने का नौबत कहाँ से। लाइन खूब मारो, लाइन मारिएगा तो लात जूता तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी लिखा है क्योंकि गीता में लिखा है कर्म करो फल की इच्छा मत करो, माने फल की चिंता मत करो। तो फल की चिंता के करता है, लेकिन बिना फलवा के कोई रहत कहाँ बा। मेहनत कोई करता है तो फल की चिंता अवश्य करता है। अब आम बो दे या आम फरबे मत करे, तो ऐसा पेड़ लगेला से क्या फायदा। गाय द्वार पर बांध दिया दूध देबे मत करे, तो जीवन भर उनका के खियावत रही। गाय तबे अच्छा लगती है जब दूध देती है, नहीं तो उसको भी कसाई के हवाले लोग कर देते हैं। ये दुनिया में सबसे बड़ा है स्वार्थ। अगर किसी से, अगर किसी भी वस्तु से अगर स्वार्थ नहीं है तो उसके साथ लोग रहना भी पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पर जब समझे में नहीं आएगा तो पढ़ के क्या कीजिएगा, खाली मुहावा देखने थोड़े आइएगा, गलती कर रहे हैं। तो सबसे जरूरी है मेरे प्यारे स्टूडेंट समझना, दुइयों को मैथ पढ़िए लेकिन समझ में आना चाहिए। तो चलिए देखिए एक बार बता देते हैं आप लोग को। 7वां में दिया है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो कह रहा है कि इसका मान बताइए। पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बाई लंब, आधार का मान 7 दिया है, लंब का मान 8, कर्ण का मान नहीं दिया है बच्चा। तो कर्ण का मान निकालिए। कर्ण का जो फॉर्मूला होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब का मान दिया है 8, तो लंब के जगह पर 8 पावर में 2 प्लस आधार, आधार का मान 7 दिया है, तो आधार के जगह पर 7 पावर में 2। 8 का 2 बार गुणा कीजिएगा तो 8 × 64 7 49, दोनों को जोड़ दीजिए √113। अब इसके बाद आइए, अब इसके बाद जब आधार लंब कर्ण निकल गया तो पहला क्वेश्चन यहां से उठाइए, a + b a - b के रूप में। तो फॉर्मूला होगा a² - b²। यहाँ भी a² मतलब कि 1 के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर मतलब कि
कॉस थीटा के स्क्वायर, मतलब कि 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी 1 के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 के स्क्वायर 1, इसका फॉर्मूला देखिएगा साइन थीटा है, तो ब्रैकेट को हटाइएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 के स्क्वायर 1, यहाँ से ब्रैकेट हटाइएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए हाई 1 जस के तस माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, स्क्वायर होते स्क्वायर और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बाई कर्ण, स्क्वायर होते स्क्वायर। अब भाई लंब कर्ण का मान रखिए, देखिए लंब का मान 8 है, कर्ण का मान √113 है, तो लंब कर्ण का मान रखिए, यहाँ पर रख दिए, इसका भी मान रखिए। स्क्वायर हटाइएगा तो 8 8 64, स्क्वायर के चलते रूट खत्म 113, 7 49 रूट खत्म 113। अब देखिए बाटा में 1 है, 1 113 का लघुत्तम 113 हो जाएगा। 113 से 1 में गुणा कीजिएगा, 113 माइनस 64, 113 माइनस 49 बाटा में 113, 113 में से 64 घटाइएगा तो 49, बाटा में 113, यहाँ देखिए 113 में से 49 घटाइएगा 64, बाटा में कहता ना 113, 113 113 खत्म 49, क्योंकि पहला गुना चौथा होता है। देखिए इसको भी बेहतरीन तरीका से समझा देते हैं ये, ताकि आप लोग को एकदम मैथ एकदम तगड़ा हो जाए। पहला गुना चौथा तो 49 गुना कहता ना 113, अब बाटा में दूसरा गुना तीसरा, चूंकि नियम है पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो नियम होता है पहला गुना चौथा तो 49 गुना 113, और दूसरा गुना तीसरा तो 113 गुना कितना 113 गुना 64, तो 113 113 खत्म, तो 49 बटा कितना आ गया 64। तो हम लोग इतना करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट कटा दीजिए यहीं पर 49 बटा 64। हाई तो दूसरा का है आधार बाई लंब, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बाई लंब, स्क्वायर होते स्क्वायर, आधार का मान 7 लंब का मान 8 स्क्वायर होते स्क्वायर, तो 7 49 8 8 64। एकदम समझ में आ गया, समझ में आया मित्रों? चलिए अब अगला क्वेश्चन बताते हैं। जिनका किस्मत में मिलना नसीब में ना हो, जिनका मिलना किस्मत में ना हो, उनसे मोहब्बत कमाल की होती है। तो आप लोग को हम इतना गारंटी देते हैं कि बिहार में टॉप करवा देंगे, बिहार में। चलिए अब अगला क्वेश्चन, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं वीडियो की कितना टाइम हो गया, बाप रे बाप। चलिए अब हम आप लोग को अगला जो क्वेश्चन है कल के वीडियो में बतलाएंगे। आज जो भी मेरे बिहार के जो भी शेर है एकदम इस नारा को बुलंद रखिएगा, कैसे है मेरे बिहार के शेर, हाँ मैं आपके साथ, वादा है कभी झुकने नहीं देंगे, एकदम झुकने नहीं देंगे। तो चलिए इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा, जो बच्चे नए हैं पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाइएगा। वादा है आपको सिलेबस लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, अब पूरा अंत तक, पूरा दिसंबर में ले जाके एकदम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी आप लोग को चारों पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ आप लोग को बतलाएंगे कि कैसे सामाजिक विज्ञान पढ़ा जाएगा, संस्कृत को कैसा पढ़ा जाएगा, हिंदी को कैसे पढ़ा जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम टीचर भी हायर करेंगे सामाजिक विज्ञान इंग्लिश के लिए, घबराइएगा मत। चलिए मिलते हैं कल के क्लास में, धन्यवाद।